तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा था कि लास्ट वीडियो से मतलब है मेरा कि जो हमने वैलिडेशंस और डेटा एनोटेशन का पार्ट 1 स्टार्ट किया था, तो अब पार्ट 2 पर आ गए हैं अपन। और पार्ट 2 के अंदर मैं अब आपको मॉडर्न अप्रोच बताने जा रहा हूँ कि ASP.NET MVC के अंदर MVC 5 के अंदर अपन किस तरीके से वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स, तो इन्हीं के बारे में अपन आज कोड करके देखेंगे। जिसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वापस से यहाँ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वायर्ड के नाम से। तो चलिए पहले इसी पर काम करते हैं। तो स्विच करते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट। आप लोगों ने देखा था कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ लगाया हुआ था, लेकिन इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट में क्या होता है, जो मैसेज होता है वो एक प्री डिफाइंड मैसेज है, लाइक यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से। लेकिन अगर आप मैसेज को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप काम कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। आपको सिर्फ इतना सा करना है, एरर मैसेज को और ऐड कर दीजिए कि प्लीज एंटर यूजर नेम। तो इससे क्या होगा कि जो सिस्टम का या फ्रेमवर्क का जो प्रीडिफाइंड मैसेज होता है वो ओवरराइड हो जाएगा और ये मैसेज आपको दिखा देगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्ट्रिंग लेंथ भी, यानी कि इसका एटलीस्ट कैरेक्टर या मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपके 30 होने चाहिए, तो वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये आपने दो एट्रीब्यूट्स को यहाँ इम्प्लाई कर दिया। इसके बाद रिक्वायर्ड में ये दो चीजें हैं आपकी, ठीक है। और थोड़ा सा इसे और चेंज कर देते हैं, अपन ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज में नहीं ले रहे हैं। अपन अभी के लिए क्या करते हैं कि इस कोड को तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस इंडेक्स व्यू पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न व्यू ओपन कर लेता हूँ, जस्ट, और कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। और ये भी क्या करेगा कि यहाँ एक कंडीशन और लगा दीजिए कि इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। इज वैलिड क्या है, एक प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी है, चेक करती है कि आपने जो वैल्यू दी है वो सही है या नहीं है। इज वैलिड ट्रू तभी होगा जब आप सही वैल्यू देंगे। अगर ये इज वैलिड है तो फिर क्या होना चाहिए, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। आप क्या करें, मैसेज पर रीडायरेक्ट कर दें, अदरवाइज ये सेम व्यू को ही ओपन करेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ रीडायरेक्ट टू एक्शन में मैसेज दे दिया जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, जैसे सिंपल एक मैसेज को शो कर रहा है, ठीक है। तो इज वैलिड लगाया, index.html पे जाइए तो आपने यूजर नेम के लिए लगाया हुआ है। अब अपन इस प्रोग्राम को जब रन कराते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आपको मिलता है। यहाँ index.html को ओपन करके अपन डायरेक्टली इसे रन करा देते हैं, तो देखिए क्या होता है। देखिए मैं अगर इसके अंदर कोई डेटा एंटर नहीं करता हूँ तो ये आपको मैसेज दिखा रहा है प्लीज एंटर यूजर नेम। लेकिन अगर आप डेटा एंटर कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको डेटा इज सबमिटेड का मैसेज दिखा रहा है, यानी कि मैसेज एक्शन को इसने कॉल कर लिया। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा वैलिडेशन यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड हो गया। अब इसके बाद स्ट्रिंग लेंथ भी मैंने डिस्कस कर ही चुका हूँ कि नेम वगैरह जो आप ले रहे हो। अब अपन रेगुलर एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर यूजर अपना वैल्यू एंटर करता है तो ठीक है, अदरवाइज वो एरर को शो करे। तो जैसे मैं यहाँ ईमेल ले रहा हूँ और ईमेल का जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसी को अपन यहाँ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आप क्या करें, स्ट्रिंग, पहले तो प्रॉपर्टी बनाए, ये आपने बनाया ईमेल, और ईमेल के अंदर गेट और सेट मेथड को यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए। गेट और सेट को इंप्लीमेंट करने के बाद अब आप क्या करें, दो चीजें यहाँ एक तो इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे एक तो रिक्वायर्ड कर दिया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैं वापस से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप मेरे सोर्स कोड को यहाँ से उठा सकते हो, मैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा दूंगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने ये लगाया, इसे यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ इसे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये डबल कोट्स हो गए, इसमें भी चेंजेस कर देते हैं। ये आपका एक मैसेज हो गया, यानी कि यूजर से जब आप ईमेल ले रहे हैं तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ या एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर देते हैं ईमेल, और इसी को यहाँ कॉपी करके और यहाँ शो कर दीजिए। तो वैलिडेशन मैसेज और ईमेल हो गया। अब आप वापस से रन कराइए, देखिए क्या ईमेल को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। तो मैं अगर यहाँ ईमेल डालता हूँ और वो अगर फॉर्मेट में नहीं डालता हूँ तो ये देखिए ईमेल फॉर्मेट इज नॉट गुड। तो आप यहाँ ईमेल फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने ये कर दिया तो ये आपका एरर अब हट जाएगा। साथ के साथ अगर आप यहाँ वैल्यू डालते हो, सेव डेटा के ऊपर क्लिक करते हो तो डेटा इज सबमिटेड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ईमेल और इसको चेक कर लिया। लेकिन यहाँ एक जो कमी लग रही है वो लेवल की लग रही है, तो वो लेवल और अटैच कर देते हैं। लेवल अटैच करने का सिंपल सा तरीका है, आप जानते ही हैं, HTML.level4 ये आपने लगाया। तो लेवल 4 के अंदर क्या करेंगे, LAVEL लेवल 4, इसमें भी लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके आप इसे m डॉट और आपने यहाँ लिख दिया यूजर नेम, ठीक है, m डॉट यूजर नेम। इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि ईमेल के लिए भी यहाँ लेके आ जाएंगे। तो ये ईमेल कर दिया, तो टेक्स्ट और आपका डिस्प्ले हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इसे यहाँ रन कराइए वापस से, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको ये दिखाएगा। मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया तो वो डायरेक्टली वापस से पोस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ यूजर नेम आ रहा है और ईमेल आ रहा है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आपने मॉडल की प्रॉपर्टी बनाई हुई है,
मॉडल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले करता है। तो एक चीज आप डेटा एनोटेशन और अप्लाई कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप ये एटलीस्ट ये तो चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ यूजर नेम को यूजर जो नॉन टेक्निकल पर्सन होता है वो इतनी आसानी से समझ नहीं पाता। तो एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आप क्या करें कि नेम दे दें, यहाँ पर क्या नेम होना चाहिए इसका, एंटर यूजर नेम, जैसे आपने इस तरीके से लिख दिया, ये आप डबल कोट्स में लिखिए क्योंकि स्ट्रिंग में आना चाहिए मैसेज, एंटर यूजर नेम। तो ये क्या है, कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन होगा वो समझ जाएगा कि ये किस चीज के लिए बना हुआ है। इसी तरीके से आप चाहें तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को डेकोरेट कर सकते हो, किस पर, ईमेल पर भी कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ डाल सकते हैं एंटर ईमेल। तो एटलीस्ट जो आपका मॉडल की प्रॉपर्टी है उसके नेम के अकॉर्डिंग ही आपका वो क्रिएट होता है, तो वो चीज एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली अप्रोच सही नहीं है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसे वापस से रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या अपने को वही आउटपुट मिल रहा है जो अपन चाहते हैं, क्योंकि डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आपने नाम अभी सेट चेंज कर दिया है। तो डिस्प्ले चेंज किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ एंटर यूजर नेम आ रहा है, यानी कि जो मॉडल की प्रॉपर्टीज थी एटलीस्ट वो नहीं आ रही, क्योंकि आपने यहाँ डिस्प्ले एट्रीब्यूट को यूज में लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे और कौन कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन है ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन रेंज पर आते हैं। रेंज का मतलब यानी कि यूजर से आप कोई स्पेसिफिक रेंज लेना चाहते हो, यूजर उसी रेंज के अंदर डेटा एंटर करे, ठीक है। तो रेंज वैलिडेशन कैसे लगाएंगे अपन, आप यहाँ लिखिए पब्लिक इंटीजर, यूजर से आप एज ले रहे हो यूजर की, अब वो एज आपकी 20 से लेके 35 तक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेंज, रेंज में आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देनी है, तो इसमें इंटीजर वैल्यू भी होती है, तो आप चाहते हो कि 20 से लेके और 35 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी यही होनी चाहिए। साथ के साथ आप इसे मल्टीपल यानी कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को भी अटैच कर सकते हैं, या आपने दोनों चीजें अटैच कर दी। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, एज के लिए भी यहाँ एक मार्कअप लिखना पड़ेगा, तो ये मार्कअप एचटीएमएल मार्कअप आप वापस से यहाँ लिख दीजिए। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ एज को, सॉरी यहाँ क्या लिखें, एज एम डॉट एज, ये आपने एज को पास किया, यहाँ एज को पास कर दिया, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जनरेट कर लेगा। तो जब आप रन करेंगे तो देखिए क्या आउटपुट आता है। देखिए यहाँ अगर एज में एंटर करता हूँ 56 और सेव डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है द फील्ड एज मस्ट बी बिटवीन 20 एंड 35, ठीक है। आप इसे ओवरराइड कर सकते हो एरर मैसेज को लगा के वहाँ पर, अगर एरर मैसेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। एरर मैसेज आप चेंज करते हो ना, जैसे आपने एम्प्लॉय के अंदर इधर किया था एरर मैसेज, तो एरर मैसेज एट्रीब्यूट को आप पास कर सकते हैं, जिसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाद में अगर चेंज करना चाहते हो तो ये 20 से 35 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं 25 एंटर करता हूँ तो ये आपको कोई एरर शो नहीं करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज वैलिडेटर हो गया। अब अपन आते हैं कंपेयर वैलिडेटर पर। कंपेयर वैलिडेटर के अंदर क्या होगा कि आप दो फील्ड की वैल्यूज को कंपेयर करोगे, जैसे पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड आप ले रहे हो यूजर से, तो आप उनको कंपेयर करना चाह रहे हो, तो आप क्या करें, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड, ये आपने एक फील्ड बनाया, गेट और सेट दो प्रॉपर्टी बनाई। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ मॉडल प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ, ये मैंने बनाया रीटाइप पासवर्ड, तो री लिख देता हूँ बस, बहुत है। और साथ के साथ यहाँ कुछ एट्रीब्यूट से डेकोरेट कर देते हैं, लाइक रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। इसके साथ आप इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए, लेकिन आपको रीटाइप पासवर्ड के अंदर एक एट्रीब्यूट और लगाना पड़ेगा, दैट इज कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है कि पहली तो वो प्रॉपर्टी होती है जिसे आप वैलिडेट करना चाह रहे हैं, तो आपने जो ऊपर पासवर्ड लिखा हुआ है ना, एज इट इज यहाँ पासवर्ड लिख दीजिए। दूसरा एरर मैसेज आप डिफाइन कर सकते हैं, तो एरर मैसेज इक्वल टू पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड शुड बी मैच और शुड बी मस्ट बी सेम, ठीक है, मस्ट बी सेम। ये आपने एक सिंपल सा मैसेज यहाँ दे दिया, ठीक है। तो रीटाइप पासवर्ड और ये दोनों चीजें आप दे चुके हो, कंपेयर कर चुके हो। अब आप इसे वापस से रन कराइए और देखिए क्या आपको डिजायर्ड आउटपुट, नहीं अभी कहाँ से मिलेगा, अभी तक तो आपने इसके अंदर कुछ यानी कि एचटीएमएल मार्कअप तो कुछ लिखा ही नहीं। एचटीएमएल मार्कअप के लिखे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो पहले तो एचटीएमएल मार्कअप तो लिखे अपन। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस और जनरेट कर देते हैं, लेकिन अब इसमें जो टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे आपके वो पासवर्ड फॉर होंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से लिख दिया, कॉपीड, ये भी आपका यहाँ आ जाएगा, लेकिन साथ के साथ यहाँ तो लिखेंगे पासवर्ड, तो इसे को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए, यहाँ कर दीजिए रीटाइप पासवर्ड, तो री पासवर्ड के नाम से बनाया हुआ था मैंने, ये कॉपी किया, ये डाला और ये डाल दिया। तो ये आपने इस तरीके से यहाँ डिफाइन कर दिया। अब चलिए पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे अपने के पास जो मार्कअप है, जो डिजायर्ड मार्कअप है वो आ जाए आपके सामने। तो पेज रिफ्रेश होता है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड दोनों आ चुके हैं। तो मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज यानी कि कुछ यहाँ इस तरीके से कंटेंट लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ, सेव डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड मस्ट बी सेम यहाँ आएगा। तो ये आपने इस तरीके से
इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर लिया। एज आपका अलग आ ही रहा है, एज को अगर आप वैल्यू तो यानी कि सारी वैल्यूज को आपको सही देना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, आपने यहाँ लिखा जैसे डबल ए, इसके अंदर भी डबल ए, सेव डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपको सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कंपेयर वैलिडेटर को भी यूज में ले लिया। अब देखिए एक चीज और है कि आप ये बार बार में मार्कअप लिख रहे हो, इसके अलावा अपन चाहें तो डेटा एनोटेशन या फिर अपन बोले टेम्पलेटेड जो HTML हेल्पर्स होते हैं उनको यूज में ले सकते हैं। कैसे लेंगे, पहले तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज और मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कंप्लीट करने से पहले, कि मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि मैं कस्टम वैलिडेशन बनाऊँ। कस्टम वैलिडेटर यानी कि कस्टम वैलिडेटर का मतलब क्या होता है, जो वैलिडेटर आपका प्री डिफाइंड नहीं है। तो अपन जैसे चाहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन ले रहे हैं यूजर से, ठीक है, चेकबॉक्स के अंदर, अब उसके लिए वैलिडेट करना है, तो वो वैलिडेट कैसे कर सकता हूँ मैं, चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप प्रॉपर्टी बनाइए। प्रॉपर्टी में आपने लिखा पब्लिक बूल और इज टर्म्स, ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया, टर्म्स लिख दिया, मोर देन सफिशिएंट है, गेट और सेट दो मेथड लगा दिए। अब आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, पब्लिक, ठीक है, एक मेथड है जो आपको यहाँ ओवरराइड करना पड़ेगा। चलिए वो देखते हैं क्या मेथड है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक क्लास बनाए वैलिडेट चेकबॉक्स, जो कि इनहेरिट करे किसको, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को। ठीक है, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आ गया, तो आपको ये इसके अंदर एक ओवरराइड मेथड है वो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ओवरराइड बूल, और जो मेथड नेम है वो है आपका इज वैलिड। ठीक है, आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कोड आपके सामने यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप सिर्फ इसे चेक कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, वैलिडेट चेकबॉक्स को जो आपने अभी क्लास बनाई है इसे आप टर्म्स के ऊपर डिफाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ वैलिडेट चेकबॉक्स, तो ये इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, एक माइनर सा चेंज और करना पड़ेगा, आप सिर्फ इतना सा कर दें, यहाँ लिख दें बूल और वैल्यू। ठीक है, और साथ के साथ इसके अंदर भी एरर मैसेज को डिफाइन कर दीजिए। एरर मैसेज इज प्लीज चेक टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपको चेकबॉक्स बनाना पड़ेगा दोस्तों, बिना चेकबॉक्स बनाए तो कुछ होगा ही नहीं इसमें। तो चेकबॉक्स तो आप पहले बनाइए। तो अपन टर्म्स के लिए बनाने जा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ आप जाइए, इसके अंदर इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, और यहाँ जाके मैं लेवल फॉर, ये लेवल तो अपन क्या लगाएं, चेकबॉक्स के लिए तो कोई लेवल आता नहीं है, लेकिन इसके लिए लगाना जरूरी है। तो आपने यहाँ लिखा चेकबॉक्स, एक मिनट, स्ट्रॉन्गली टाइप्ड चेकबॉक्स फॉर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, टर्म्स को डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से वैलिडेशन मैसेज फॉर टर्म्स, ये आपने यहाँ इस तरीके से पास कर दिया। ठीक है, लेकिन साथ के साथ एक चीज आपको और ऐड करनी पड़ेगी जो कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगी। चलिए एक बार अपन इसे रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट अपने को मिलता है। रन कराइए, कुछ एरर आ गया। एरर क्यों आया वो एक बार देखते हैं, क्या एरर आया इसके अंदर। इनवैलिड एक्सप्रेशन बूल, बूल तो क्या है, रिटर्न टाइप है यहाँ पर। दोस्तों ये मैंने टाइप कास्टिंग गलत की है, मैं क्या करता हूँ, बूल को यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, और वैल्यू को अपन आउटर में लेते हैं, तो ये आपने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इसे देखते हैं अपन क्या आउटपुट। ठीक है, तो चलिए अपन एक चेंजेस और अपन यहाँ कर देते हैं कि index.html पर एक मैसेज लिख देते हैं, प्लीज सेलेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। थोड़ा सा अपना जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा कि अभी थोड़ा सा माइनर चेंजेस और करूँगा इसके अंदर। पहले तो पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये जो भी आपने मार्कअप ऐड किया है वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। तो आप देखें प्लीज सेलेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सेव डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मैसेज आपके सामने आ गया, प्लीज चेक टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप इस तरीके से कोई भी जैसे कस्टम वैलिडेशन बनाना चाहते हो तो आप वो इस तरीके से बना सकते हैं और उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी तक हमारा जो वैलिडेशन चेक हुए हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है उसके बाद ही वैलिडेट करके ला रहा है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि ये क्लाइंट साइड पर ही वैलिडेट हो जाए, यानी कि यूजर इनपुट दे और तुरंत उसे पता चल जाए कि यार उसने गलत इनपुट दिया है, तो अगर ये चीज अपन चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को इनेबल करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि काफी वीडियो का साइज काफी बड़ा हो गया है, आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अब क्लाइंट साइड लगाना बहुत बड़ा टास्क नहीं रहा, बहुत छोटा सा टास्क है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा। आप सेव डेटा के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपका डेटा सबमिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम सर्वर साइड वैलिडेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे जाके काफी सारे और वीडियोस बनाने जा रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।